श्री माधवाय नमः। ओम श्री केशवाय नमः। ओम श्री नारायणाय नमो नमः। हाँ स्टार्ट पुश कर दिया करना। ब्रह्मा पुष्पते जनार्दनः कुशाग्नि लक्ष्मी कर्मते नमस्ते नमः। ओम कुसुमले ब्रह्मा पुष्पते जनार्दनः कुशाग्नि देवलक्ष्मी कर्मते नमस्ते नमः। ओम गंधद्वारं राजामित्यं पुष्पकर श्रीम ईश्वरीं सर्वभूतानां दाम्यो वेज्ञामः। ओम मीनवतो बलिराजादान वेन्द्रो महावरः तेन त्वा प्रतिवन्दनामि रक्षेमाचलमश्लः। ओम सिन्दूरं शोभनं सुधं कामहलं चैव सिन्दूरं प्रतिगृह्यामः। येन वतो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः। आर्यवर्ते कृष्णपक्षे संवत 2079 तार सागी 1944 मास मासे अमुक मासे अमुक नक्षत्रयाम अमुक घरे पर्वयाम अमुक करणेयम अमुक दिने बुधवार वारवासे श्याम बुधवार वारवासे दोपहर में श्री सत्यनारायण कथा व्रत पूजन हवन संस्कार पूजनार्थम एवं रात्रि में रात्रि जागरण पूजनार्थम अमुक यजमान श्रीमान बुद्धशेन कुमार जी अमुक गोली गोत्र से सा पत्नी सहित परिवार सहित व्रत पूजन संकल्प अमुक स्थाने विकास नगर स्थाने राम बुर्जला स्थाने कुशी गंगा किनारे स्थाने पर्वत मंडले स्थाने उत्तर प्रदेश स्थाने भागवत स्थाने पूजनार्थम ओम इदं संकल्प्यं करायष्यते नमः। ओम श्री सर्वदेवाय नमः।
और गौरी माता जी का ध्यान करेंगे। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण सर्वदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम नमस्तस्यै नमः। ओम जयंतिकाय मंगलकाय मंगलाय दुर्गा क्षमा शिवदाय सुधा स्वाहा। ओम अम्बे अम्बे अम्बार्गे नामानि दिशः ससदुर्गा सुभद्रिका नमः वीरवासवी। ओम भूर्भुवस्सुवः गौरी मां ध्यानिस्थापयामि भूज्यामि सकलकं तपुंगे धूपं दीपं नैवेद्यम्। ओम प्रदक्षिणया समर्पयामि। कलशपूजन। ओम कलशशंके विष्णु कंठे रुद्रासमाश्रिता मूलद्वयस्तै सतो ब्रह्मः मते मध्यस्पदः। ओम कुचौदुषाग्रा सर्वे सप्तदीपावसुंदरा ऋग्वेदो अतिगुणवेद श्यामवेदो आकर्णः। अंगे सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिता अधगायि शक्ति श्रीकरीता। ओम कलशपूजनार्थं धूपं दीपं। ओम गंगा गोमती गणपति गोविंद गोवर्धन। नीचा कलश में होता है ठीक है वो नीचे प्लीज। ब्रह्म विष्णु चिंकावन ब्रह्मणां शिरसानन्दं गायत्री शैतं देवं ब्रह्मणामावाहयामि। केशवमुद्रे काञ्चन माधवं मधुसूदनं रुक्मणी शैतं देवं विष्णुमावाहयामि। सत्यनारायण भगवान जी का शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं नीलवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यागम्यं वन्दे विष्णुभवनहरं सर्वलोकैकनाथं। ॐ चन्द्रशीलः सहस्रभागसाभो कर्पूरगारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयालये भवं भवानी शरणं नमामि। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं विवमन्यमानं मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शिवपूजनार्थं धूपदक्षिणे ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा करो का सिद्धार्थे। लक्ष्मी जी का मन। ओम जगेन जयमन्त्रः देवस्थानि धर्माणि। ओम प्रथमान्य संदेह नागं महिमनः सा च त्रयत पूर्वे साध्या सन्ति देवा। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो देवी लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम श्री महालक्ष्मी पूजनार्थं धूपं दीपं नैवेद्यं द्रवदक्षिणां समर्पयामि। शिवं शङ्करमीशानं द्वाधातुलोचनं उमासहितं देवं शिवमावाहयामि। नमामि श्रीशानं निर्वाणरूपं देवं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं नित्यं चिदाकाशमाकाशं समाधितं निराकारं अकारं मूलं तुरीयं गिराज्ञानं गौरीतमीशं गिरिसंगलालं महाकालं कालं कृपालं गुणागार संसारपालं नतोऽहं तुषारादिशङ्काशगौरं कवीरं मनुकोटिकोटि प्रभास्मि शरीरं विस्फोरमूल्यकल्लं लिखिजानं गङ्गालसन्वादभागं तु कण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भूस्ववेदं विशालं प्रसन्नामणिलकण्ठं दयालु मृगाधिसचरमाङ्गुरमुण्डमालं प्रिये सङ्गरं सर्वनाथं भजामि। ॐ प्रचण्डं प्रकष्टं प्रकल्लवं अखण्डमयं भानुकोटिप्रकाशं त्र्यशूलनिर्मूलं शूलपालं भजेयं भवानपतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारि सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारि चिदानन्द सम्मोहमोहापकारि प्रसीद प्रसीद ब्रह्मणमन्तारि नयावन् अनाथपालनिन्द्यं देवोमि परावन्यनाथं सन्ताविनाशं ॐ विश्वपूर्णानं ॐ गिवं दक्षिणयां दं
समर्पयामि। नवग्रह क्या है? ब्रह्मा मुरारी त्रिगुणात्मकाय वानो शशि भूमि सुतो बुधैष गुरु सुतो सन्निधान के देवा सर्वग्रह शांति करा। ओम सोमाय नमः ओमाय नमः बुधाय नमः गुरुवे नमः प्रभुदेवाय नमः शनिदेवाय नमः ओम गुरुनाथमुनि बंधुपं दीपति प्रदक्षिणाम् इदं समर्पयामि। ओम आवाहयामि सर्वकाम सिद्ध्यार्थये। हनुमान जी महाराज जी का आह्वान। आदित्य धाम है विषयामदेयं धर्मं दिशां ज्ञाननामकृतयं सकलमुनिधानं पाणिनारामनिजं रघुपति प्रेमतं पातिजातं नमामि मानवं मारुतुल्यवेदं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातावरणं पाणिनायुक्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम श्री हनुमते नमः पूजान्तं मुनिबन्धुवं देवं ओम दक्षिणां समर्पयामि। अपने पितरों का आह्वान करेंगे। मधुवादानते मधुरनिंदामानसंदोरस्तुनापिता मधुमानो वनस्पति अस्तुर्यामाट्वि गर्भवहन्तुना ओम पितृशासनं पितृजा सोसाय नमः पितृ जीवाय नमः पितृ घोराय नमः पितृ मन्यवे नमः पितृ यसतुवाना पितृ दादाबाद आदान ओम पितामहाभ्यो नमः प्रपितामहाभ्यो पितृतामहाभ्यो इदं पुण्यपितृ पूजनार्थं मुनिवरं धूपं दीपं निवेद्यं द्रव्यदक्षिणायां समर्पयामि। नीचे स्थल लगा दो कलश के बारे में तो दीदी स्वास्तिक बनाओ स्वास्तिक बना दो और तिलक कर दो। भगवान की आइए सभी लोग मिलकर के पहले श्री गणेश भगवान जी को मनाएंगे, उनकी वंदना करेंगे। आज बहुत दिनों के बाद हमारा सुअवसर दिन आया है। आज हमारे श्रीमती जी भगवान जी का पूजन आज अपने घर में करा रहे हैं, सत्यनारायण जी का मंदिर और संध्या काल में जागर में तो सभी लोग मिलकर मना रहे हैं प्रभु गणेश भगवान जी के लिए। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं शरणागते आओ आओ गणेश जी हमारे घर में पधारो श्री गणेश। सब मिलके गाएंगे आओ आओ
कथा सत्यदेव हाथ जोड़ सब मिलकर बोलो, हाथ जोड़ सब मिलकर बोलो, और जय जय भगवान। एक समय की बात है, आज से 2500 साल पहले नैमिषारण्य स्थान पर हजारों ऋषि मुनि रोज यज्ञ अनुष्ठान को, व्रत पूजा पाठ को किया करते थे। सतयुग के समय से अब तक भी वहां पूजा पाठ करती हुई चली आ रही है। लोग जाते हैं, पूजा कराते हैं, कथाएं कराते हैं। तो एक दिन बहुत सारे ऋषि मुनियों ने, हजारों ऋषि मुनियों ने एक दिन सूजी महाराज से मिलकर के पूछा, माँ के मुख्य प्रवक्ता थे, ताकि हे सूजी महाराज, हमें कोई एक ऐसा व्रत पूजन, कोई एक ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मनुष्य के ज्यादा से ज्यादा कष्ट और दुख दूर हो सके। कोई एक ऐसा व्रत, कोई एक ऐसा पूजन सुनने की हमारी इच्छा है। तो सूजी महाराज कहने लगे, हे ऋषि मुनि, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, पृथ्वीवासियों के हित के लिए। ऐसे ही सतयुग के समय में नारद जी ने विष्णु भगवान से भी यही प्रश्न पूछा था कि हे प्रभु, मानव कल्याण के लिए, मानव में सुख समृद्धि बनाने के लिए, सुख शांति बनाने के लिए, संस्कार लाने के लिए, आपस में सामाजिक प्रेम भाव रखने के लिए हम की व्रत पूजन बताने की कृपा करें। ऐसा नारद जी ने पूछा था सतयुग के समय में विष्णु भगवान जी से। तो सूजी महाराज भाव ऋषि मुनियों को बतला रहे कि किस प्रकार से नारद जी ने विष्णु भगवान जी से पूछा था कि एक उस समय घूमते फिरते हुए और इसी स्वर्गीय तपस्वी इस पृथ्वी लोक में आप पहुंचे, इस पृथ्वी लोक में आप पहुंचे, तेरी कृपा को जब नारद मुनि आ गए पृथ्वी लोक में आकर के नारद जी ने क्या देखा कि देखा विविध प्राणियों को और भारी संताप उठाते हुए और अन्याय स्वार्थ की बेदी पर प्राणों की भेंट चढ़ाते हुए। आकर के नारद जी ने क्या देखा, कोई प्राणी किसी प्रकार से दुखी हो रहा है, कोई किसी से, कोई रोग से पीड़ित है, कोई रोग से पीड़ित है, यानी दूसरे लोगों से दुखी होने की बात तो दूर रही, पति पत्नी पिता पुत्र ज्यादातर परिवार में बहुत सारा कलेश और दुख फैला हुआ है। ज्यादातर लोग दुखी हो रहे हैं, लोग उससे मिलकर के नहीं रह पा रहे हैं। तो नारद ने जब ऐसा देखा तो नारद ने बड़े व्याकुल हुए और वे अपने पिताश्री ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। कहा कि हे पिताश्री, पृथ्वी लोक में बहुत सारा कलेश और दुख फैला हुआ है, हम चाहते हैं उनके ज्यादा से ज्यादा कष्टों को, दुखों को दूर करने के लिए हे पिताश्री कोई उपाय हो तो बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र नारद, प्रकृति ने हमें सृष्टि को बनाने के लिए, सभी प्राणियों को उत्पन्न करने के लिए जन्म दिया है। इनके पालन पोषण करने वाले तो साक्षात विष्णु भगवान है और इन सभी प्राणियों की रक्षा करने वाले भोलेनाथ जी हैं, शंकर भगवान जी हैं। प्रकृति ने हम तीनों को अलग अलग रूप में जन्म मिला है। तो नारद मुनि अपने पिताश्री की आज्ञा को मान करके बैकुंठ धाम, बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं, विष्णु भगवान जी की प्रार्थना और किस प्रकार से गाते जा रहे हैं। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे,
विष्णु भगवान जी के पास वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। विष्णु भगवान जी क्षीर सागर में शेष नागों की सैया पर अपनी धर्म पत्नी जी महालक्ष्मी जी के साथ विश्राम कर रहे थे। जब आप विश्राम कर रहे होते हैं तो नागमुनि ने तब नागमुनि महापुत्र का जाके प्रभु को जगाया। प्रभु उठते हैं, कहते कि प्रभु नारद का कैसे कैसे आना हुआ, जब ने कहा कैसे कैसे आना हुआ, तब नारद बताते हैं कि हे प्रभु, हम पृथ्वीवासी को दुखों को देख करके यहाँ आए हैं। पृथ्वी लोक में बहुत सारा कलेश और दुख फैला हुआ है। हम चाहते हैं उनके ज्यादा से ज्यादा कष्टों को दुखों को दूर करने के कोई उपाय बताइएगा। जब इसने कहा कि कोई ना कोई हमें उपाय बताइएगा, उपाय बताइएगा, तो विश्वास जी कहते कि हे नागमुनि, तुमने पृथ्वीवासियों के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। तो जब पूछा, तो जब उन्होंने पूछा तो विश्वास जी कहते कि हे नागमुनि, पहले तो सबसे ज्यादा वृत्त पूजा पाठ पृथ्वी लोक में कहाँ होती है? तो नारद ने बताया कि हे प्रभु, सारी पृथ्वी पर पूजा पाठ होती है। पहले समय में कोई ईसाई नहीं थे, कोई मुसलमान नहीं थे, सारा का सारा सब तो सनातन धर्म ही था। सब ईश्वर को मानने वाले हर जगह मंदिर हुआ करते थे। तब नारद ने कहा कि हे प्रभु, एक नीचे चल करके एक स्थान है नैमिषारण्य स्थान, हमें वहां चलना चाहिए। तो नारद जी विष्णु भगवान जी उस नैमिषारण्य स्थान पर आते हैं और आकर के उन हजारों ऋषि मुनियों के सम्मुख वहां अपने व्रत पूजा का उपाय बतलाते हैं। सभी ऋषि मुनि ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे प्रभु, सुख समृद्धि सुख शांति से रहने का कोई उपाय हो तो बताइए। तो भगवान बतला रहे हैं कि कर पूजन भोग लगा करके और पंचामृत आदि कि जब मनुष्य सत्य व्रत कथा का संकल्प लें, किस चीज का? सत्य व्रत कथा। ये हम लोग क्या कर रहे हैं? सत्य व्रत कथा कर रहे हैं। सत्य व्रत कथा का तात्पर्य हुआ कि सत्य के व्रत का पालन करना, सत्यता के रास्तों पर चलना, अच्छाइयों को अपनाना, एक दूसरे से सामाजिक प्रेम भाव रखना, वही सत्य व्रत पूजन कहलाता है। ये सुनकर के सभी ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हुए और भगवान बताते हैं कि सुनो, कि जो जन विधान करते हैं निज कर्मों का फल पाते हैं। लोग को भजते इतना सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के नारद जी विष्णु भगवान जी बड़े प्रसन्न को बतलाते हैं। वैकुंठ धाम को जाते हैं प्रसाद को पाकर के। कहते हैं कि प्रसाद को पाकर के मनुष्य के जीवन में 30 प्रकार के दुख होते हैं। कितने प्रकार के दुख होते हैं? 3 प्रकार के दुख। कौन कौन से? पहला दैहिक कष्ट। कौन सा कष्ट? दैहिक मतलब शरीर बीमारियों से भरा हुआ शारीरिक कष्ट। दूसरा कष्ट होता है देवी कष्ट। देवी कष्ट का मतलब होता है कि अकाल आना, बाढ़ आना। जैसे आजकल देवी आपदाएं पड़ी हुई हैं, किसानों का बहुत सारा नुकसान हो चुका है, तो ये देवी आपदाएं।
और तीसरा कष्ट है भौतिक कष्ट। भौतिक कष्ट का मतलब है कि आजकल के सुख संसाधनों का ना हो पाना, अच्छे मकानों में ना रहना, अच्छा खाना पीना ना पहनना, ना गाड़ी में घूम फिर पाना, ये सब के सब कष्ट इस व्रत पूजा पाठ के द्वारा दूर हो जाते हैं। इतना सुन करके सभी ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के नारद जी विष्णु भगवान जी अपने व्रत पूजा पाठ का उपाय बता करके उस स्थान से वे नैमिषारण्य स्थान काशीपुर नगरी जाने को तैयार हो जाते हैं। कि ऋषि मुनि बोलो एक साथ बोलो मेरे सभी बातों भगवान जी की कथा का दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय में कि आर्य जगत में कीर्ति है काशीपुर की खुदा। आर्य जगत में काशीपुर की खुदा। लगता था। काशीपुर नगरी जिसको हम आज के समय में क्या बोलते हैं, बनारस। तो उस बनारस नगरी में अत्यंत गरीब ब्राह्मण राकर जी का नाम है शतानंद। शतानंद का मतलब भी निकाले, शतानंद जी का मतलब क्या हुआ? तो शतानंद सत माने सैकड़ों और आनंद माने आनंद। जिस व्यक्ति को सैकड़ों आनंद प्राप्त हो वही तो है शतानंद। परंतु आंख के अंधे नाम के नैन सुख जैसा उनका नाम था वैसा उनका काम नहीं था। भिक्षा मांग करके गुजारा क्या करते थे? अपने घर का गुजारा करते थे, लोगों को शिक्षाएं दे करके गुजारा करते थे। तो जब शतानंद ब्राह्मण जी भिक्षा मांग रहे होते हैं, दुखड़ा सुना रहे होते हैं, एक ठाकुर साहब के मकान पर पहुंच करके भिक्षा मांगने लगे। किस प्रकार से? और गिर क्यों ना पानी, गिर क्यों ना पानी, गिर क्यों ना पानी, गिर क्यों ना पानी,
गिर क्यों ना पड़े के नाम से भिक्षा मांग रहे थे। ठाकुर साहब की पत्नी ने उन्हीं सतानंद ब्राह्मण जी को भिक्षा दी। पंडित जी महाराज वहां से चलने को तैयार हुए। कला भाई ठाकुर साहब की कन्या जो थी वो छत पर खड़े होकर के पंडित जी की बातों को सुन रही थी कि पंडित जी महाराज क्या कह रहे हैं, गिर क्यों ना पड़ी, गिर क्यों ना पड़ी। कन्या ने रोका, कन्या ने कहा कि हे पंडित जी महाराज जरा हमारी भी तो सुनो। तब कन्या ने कहा, तो पंडित जी महाराज ने कहा कहो कन्या क्या कह रही हो। तो कन्या क्या कहती है, और गिर कैसे पंडित जी महाराज ने कहा कि ये कन्या क्या तुम हमारी बातों का मजाक उड़ा रही हो। कन्या ने कहा नहीं पंडित जी महाराज मैंने तो आपके प्रश्न का उत्तर दिया है। आप क्या कह रहे थे गिर क्यों ना पड़े, गिर क्यों ना पड़े, भले ऐसी क्या चीज है गिर क्यों ना पड़े और भला आप भिक्षा क्यों मांग रहे हो। तब कन्या ने कहा कि हे पंडित जी महाराज आप भिक्षा क्यों मांग रहे थे गिर क्यों ना पड़े के नाम से। तो पंडित जी महाराज ने कहा कि ये कन्या मैं तो ये कह रहा कि ये कन्या कहते हैं कि देने वाले किसी को गरीबी ना दे, देने वाले किसी को गरीबी ना दे और मौत दे दे परंतु बदनसीबी ना दे। परिवार के ये करने में तो ये कहता है कि ऊपर वाले जिस कलम को पकड़ करके तू मेरे भाग्य को लिख रहा था कि मैं अगले जन्म में जाकर इतना गरीब बनूंगा, तो वह कलम तेरे हाथ में से छूट करके क्यों ना, जो कि आज भी इतना गरीब हुआ। तो कन्या ने कहा कि पंडित जी महाराज, तो उन्होंने कहा कि हे पंडित जी महाराज मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया। गिर कैसे पड़ती जब क्या पकड़ी, जब भगवान ने अपनी कलम को कस के पकड़ करके तुम्हारे भाग्य को लिखा है तो वह कलम तुम्हारे हाथ में से छूट करके कैसे गिर जाती है। तो कन्या की प्रशंसा करते हुए भाई सतानंद ब्राह्मण वहां से आगे किए चले जाते हैं। उधर सतानंद ब्राह्मण जी भिक्षा मांग करके भिक्षा मांग रहे हैं और अपना दुखड़ा सुना रहे हैं प्रभु के लिए कि प्रभु कि कब तक ऐसी परीक्षा लोगे। तो कहते हैं और जाने कब आएगा और मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ के मुझे गले लगाएगा,
केवल तुझसे ही उम्मीद है, सबसे मांगते मांगते थक गया। तुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, ओ तुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, और निर्बल गरीबों में कोई ना हमारा है, निर्बल गरीबों में कोई ना हमारा है। कब तक बहलाएगा, कब तक तड़पाएगा, ओ कब तक बहलाएगा, कब तक तड़पाएगा, मेरे आंसुओं को चुराए वही सतानंद ब्राह्मण जी अपना दुखड़ा सुना रहे होते हैं। उधर नारद जी विष्णु भगवान जी, सब लोग कथा सुने ध्यान से, शोर शराबा ना करें। तो भाई सतानंद ब्राह्मण जी उधर नारद जी विष्णु भगवान जी जब पहुंच जाते हैं, मिलते हैं, कहते कि हे सतानंद ब्राह्मण तुम बड़ी गरीब बड़ी दुखी ब्राह्मण लग रहे हो। सतानंद जी कहते कि हाँ दुखी बाबा जी, यदि आप लोग इस गरीबी से हटने का कोई उपाय जानते हो दंडी बाबा जी, तो कृपा करके मुझे बताइएगा। तो जब सतानंद ब्राह्मण जी ने दंडी बाबा जी यानी विष्णु भगवान जी से ऐसा कहा, तो भगवान कहने लगे कि हे सतानंद ब्राह्मण जी, हम आपको एक ऐसा उपाय बतलाएं कि हर लगे न फिटकरी रंग भी चौखा हो जाए। तो सतानंद ब्राह्मण जी कहने लगे हे प्रभु को बताने की कृपा करें, कैसा उपाय है, कैसे करना चाहिए, कृपा करके बताने की कृपा करिएगा। तो भगवान कह रहे कि सतानंद ब्राह्मण आप सत्य व्रत कथा का संकल्प लो। किस चीज का? सत्य व्रत कथा का, सत्य के रास्तों पर चलने का है। सत्य के रास्तों पर चलने के जो हमारे नियम कानून होते हैं उनके रास्तों पर चलो, सामाजिक प्रेम भाव अपनाओ, धर्म संस्कारों में रहो, बस यही सत्य व्रत कथा कहलाई जाती है। इतना सुनकर के सतानंद ब्राह्मण जी कहने लगे अच्छा हम इस चीज का संकल्प लेते हैं, जब हम अगले चल करके हमारे पास थोड़ा ना थोड़ा धन आ जाएगा तो हम अपने घर पर भगवान जी का पूजन करवाएंगे, जरूर करवाएंगे। संकल्प लिया कि ब्राह्मण ने संकल्प लिया सुमन श्री भगवान और व्रत पूजन हम जब करें जब हम हो धनवान। जब धनवान ने संकल्प लिया, घर आ गए, अपनी पंडितानी जी को व्रत पूजा पाठ के बारे में बतलाया और व्रत पूजा पाठ के बतला करके पंडितानी जी बड़े प्रसन्न हुई। रोज भिक्षा मांगने के जाते थे भाई सतानंद ब्राह्मण जी। एक दिन भिक्षा मांगने निकलते हैं, झोली कांधे में डाल करके भगवान का गुणगान करते हुए जा रहे हैं। कौन? वही सतानंद ब्राह्मण जी। किस प्रकार से? और झोली लई कांधे में डाल भिक्षा मांगन चला वो
के लिए भिक्षा मांगने निकलते हैं, उस उनको भिक्षा में कई गुना बहुत सारा धन उन्हें प्राप्त हो जाता है। ग्राहक के पंडितानी से विचार विमर्श करने लगे कि हमने, हे पंडितानी जी, कुछ दिन पहले हमने भगवान जी का पूजन बोला था कि जब हमारे पास थोड़ा ना थोड़ा धन आ जाएगा हम भगवान जी का पूजन करेंगे। तो पंडितानी जी की बहुत अच्छी बात है, इस अच्छी क्या बात है, अभी पूजा करा लो। तो उसी दिन कोई सामग्री खरीद करके लाते हैं और ला करके सत्यानंद ब्राह्मण जी अगले दिन को अपने घर में ऐसे खूब धूमधाम से भगवान जी का पूजन, संध्या काल में सबको बुलावा दे दिया कि हमारे घर में सुबह प्रातः काल सबको आना है, हम अपने घर में पूजा करेंगे। तो ऐसी भगवान जी की चौकी सजाई, केले के पत्ते का मंदिर बनाया, अनेक प्रकार के पंचामृत प्रसाद वगैरह बनाए और बना करके अपने घर में भगवान जी का पूजन किया। क्या किया? पूजन। जैसे हम लोग मिलकर के पूजन कर रहे हैं। पूजन का मतलब क्या होता है? पू माने पुकारना, पू माने पुकारना और जन माने हम सब लोग मिलकर के जो ईश्वर को पुकारते हैं, अपने इष्ट को पुकारते हैं, अपनी सकारात्मक शक्तियों को पुकारते हैं, वही हमारा पूजन कहलाता है। इतना सुनकर के सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के वही पंडित जी महाराज जब उनके मन में आता तब वो अपने घर में भगवान जी का भोग लगाने के लिए बैठ जाते थे। एक रोज भगवान जी का पूजन अपने घर में कर रहे होते हैं, उनके एक पास के नगर का एक लकड़हारा, कौन था? लकड़हारा, जो लकड़ियां काट करके अपने परिवार का गुजारा क्या करता था। एक रोज जब घर में सत्यानंद ब्राह्मण जी जब पूजा पाठ कर रहे थे, लकड़हारा दरवाजे से गुजर रहा था। कि एक दिवस कर रहा था पूजन और आनंदित हो उसी समय गरीब लकड़हारा खड़ा हो गया और वह अपने मुखमंडल से श्रम बिंदु पहुंचता जाता है और श्री सत्यदेव के पूजन को वो लकड़हारा देखता जाता है कि पंडित जी क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा, जब लकड़हारा देख रहा है कि पंडित जी क्या कर रहे हैं, पूछता है, पंडित जी क्या कर रहे हो तुम? पंडित ने कहा, ये लकड़हारा कि हम विष्णु भगवान जी का पूजन कर रहे हैं। किसका पूजन? विष्णु भगवान जी का पूजन हो रहा है, सत्यनारायण जी की कथा हो रही है। तो लकड़हारा कहने लगे, पंडित जी महाराज, इस व्रत पूजा पाठ के क्या लाभ हैं? तब उन्हें बताया, जो मनुष्य सत्य व्रत कथा को धारण करते हैं वो सुख समृद्धि से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें मनवांछित फल प्राप्त होते हैं, एक जीवन जीने की अच्छी कला प्राप्त होती है, सामाजिकपन उनमें आता है, प्रेम भाव उनमें आता है, धर्म संस्कार इत्यादि बनते हैं और अंत में ये सारे सुखों को भोग करके तुम वैकुंठ धाम को भी चले जाते हैं। ये सुन करके भाई लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ। जब बड़ा ही प्रसन्न होता है लकड़हारा, कहने लगा, हे पंडित जी महाराज, तो मुझे भी संकल्प दिलाओ, मैं भी अपने घर पर भगवान जी का पूजन करवाऊंगा। तो लकड़हारे ने संकल्प लिया, संकल्प दे करके अपनी घर की ओर लौट आता है। रोज जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता था। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटने के लिए वह पहुंचता है। कौन? लकड़हारा। भगवान का गुणगान करते हुए जा रहा होता है। किस प्रकार से भगवान का गुणगान कर रहा है? और जंगल जंगल गाता फिरता, जंगल जंगल गाता फिरता, गाता हुआ लकड़हारा
वही लकड़हारा भगवान जी का गुणगान करते हुए लकड़ी काटने के लिए जाता है। अनेक प्रकार की लकड़ियां काट करके ला रहा है। आम की, बबूल की, नीम की, अनेक प्रकार की लकड़ियां होती हैं। जब लकड़ियां काट करके ला रहा है, अनेक प्रकार की लकड़ियां जब काट करके लाता है, भगवान का चमत्कार हो जाता है। उस दिन उसकी लकड़ियां बाजार में कई गुना दामों में बिक जाती हैं। जब लकड़ियां कई गुना दामों में बिक जाती हैं, तो उस दिन कोई भगवान जी की सामग्री को खरीद करके लाता है और ला करके अपने घर में ऐसे ही भगवान जी का पूजन करवाता। भाई और घर आकर उस लकड़हारे में और व्रत पूजन सत्यदेव नारायण सत्यदेव उस पापी बेड़ा तो वही लग रहा सतानंद ब्राह्मण जी को बड़ा धन्यवाद देता है। कहता है कि हे पंडित जी महाराज, ये तुम्हारे द्वारा ही मुझे पूजा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। यदि तुम नहीं होते तो आज पूजा नहीं हो पाती। और किस प्रकार से सतानंद ब्राह्मण जी को धन्यवाद दे रहा है, वही लग रहा कि हे पंडित जी महाराज, पंडित जी महाराज, और हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते पंडित जी, अगर तुम न होते हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न पंडित जी महाराज, तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने संकल्प दिलाया और हमें तो तुम्हारा सहारा न होता, हमें तो तुम्हारा सहारा न होता, खबर में रहते किनारा न मिलता, हमें तो तुम्हारा
बोलो विष्णु भगवान की जय। तो वही लगा रहा पंडित जी की बड़ी प्रशंसाएं करता है और प्रशंसा करने के बाद में भाई पंडित जी का भाई लगा रहा हर महीने भगवान जी का निरंतर पूजा पाठ कराते हुए अंत में वो भी स्वर्गधाम वैकुंठ धाम को चला जाता है। कि ऋषि मुनि बोले कि साधु बोलो मेरी सभी बात चल रही ना। पुष्प चढ़ा दिया विष्णु भगवान जी की कथा का तीसरा अध्याय है। कौन सा अध्याय है? तीसरा अध्याय। महाराज के एक मयंक मुखी मृग नैनी सुंदर नारी थी। महाराज के एक मयंक के मुखी मृग नैनी सुंदर नारी थी और वह अपने पति पारायण प्रभा एक बहनी पति की प्यारी थी। जलवाड़ी नाव में दोनों हाथ नीचे सज्जन को कम कहते हैं। वह राजा और रानी भद्रशिला नदी के किनारे, नदी का क्या नाम था? भद्रशिला नदी, जो आज के समय उस नदी का नाम है सोनभद्रा नदी, जो मध्य प्रदेश राज्य में है। तो उस नदी किनारे वह राजा और उनकी पत्नी रानी व्रत पूजा पाठ कर रहे होते हैं। खूब बड़ा टेंट वेंट लगा होता है, खूब भंडारे वहां चल रहे होते हैं। उनके पास का नगर के एक साधु बनिया, वह साधु बनिया जो कि जगत सिद्ध व्यापारी था और राजा के सन्मुख आ पहुंचा, जो कि धन का धवल पुजारी था। साधु बनने के बाद धन की कोई कमी नहीं थी, अच्छा का धनवान था। कमी क्या थी? उसके घर में कोई संतान नहीं थी। जब व्यापार करने के लिए बनिया जा रहा था, लेकिन पूजा पाठ हो रही है, वहां पहुंचता है, पूजा पाठ सुनने लगा। पूजा पाठ समाप्ति तो भाई बनिया पूछता है, महाराज ये बताओ तुम क्या कर रहे थे? और कहिए महाराज कृपा करके तुम ये किसका पूजन करते हो? 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 और आनंद में आकर के, आनंद में आकर के किसके आनंद में आकर के, और ये आनंद हृदय में, ये तुम क्या कर रहे हो? जब ऐसा कहा तुम क्या कर रहे हो, तो महाराज बोले हे बनिया, यम सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं। किसकी पूजा कर रहे हैं? सत्यनारायण भगवान, यानी विष्णु भगवान जी की पूजा कर रहे हैं। सत्य ही नारायण है, उनकी कृपा से हमारे धन आने की वृद्धि हुई है। निर्धन धनी होते हैं, बंधी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, निर्वहीनों की संतान प्राप्त होती है और सारे मनोरथ पूर्ण होने के बाद में अंत में वैकुंठ धाम स्वर्गधाम को चला। ये सुन करके भय प्रसन्न हुए। कौन? साधु बनिया। साधु बनिया कहता है कि हे महाराज, मेरे घर पर सबसे बड़ी चीज की कमी है, मेरे घर पर कोई संतान नहीं है। यदि आप
पता है यदि मेरे घर पर लड़के के बजाय यदि लड़की भी जन्म ले लेगी तो हमें अपने घर पर भगवान जी का पूजन जरूर हम जरूर करवाएंगे। तो संकल्प लिया महाराज जी का, अच्छा ठीक है तो ये लो संकल्प लो। संकल्प लिया कि जब भी घर में कोई संतान प्राप्त होगी जब हम भगवान जी के पूजन करवाएंगे कि कामना पुत्र की जो करके और पूजन में उपचार जिससे उसको प्रतिभाशाली नारायण को तो सतन भाई साधु बनिया अपने घर पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? घर पहुंचा। जब घर पर आ गया, घर आकर के अपनी पत्नी से कहता है, किससे कहता है? पत्नी से कहता है कि हे लीलावती, आज हम एक ऐसी व्रत को देख करके आएंगे संतान प्राप्त हो जाती है, देखो हम उसका प्रसाद भी लाए। हम व्यापार के लिए जा रहे थे, हमने एक नदी किनारे राजा रानी जो थे वो उल्का मुख नाम के राजा वो व्रत पूजा पाठ वहां कर रहे थे। उन्होंने हमें प्रसाद दिया है कि प्रसाद खाओ। लीलावती कहने लगी कि साधु महाराज अपने ऐसे कहां भाग गए जो संतान प्राप्त होगी, 20 साल शादी को हो गए। तो साधु महाराज ने कहा नहीं लीलावती ऐसा नहीं, बड़े बूढ़े लोगों का कहना है कि 12 वर्ष के बाद तो बूढ़े के दिन भी फिर जाते हैं, पलट जाते हैं, चिंता मत करो। तो लीलावती चारी कह रही हैं अपनी जीवन नैया है प्राण धने और कैसे स्वच्छंद जब कंकर बटोरना का भाग में, जब कंकर बटोरना तो आनंद कहां से जब कंकड़ बटोरना लिखा भाग्य में तो आनंद कहां से? तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं, प्रसाद खाओ। लीलावती प्रसाद को खा लेती हैं। प्रसाद खाने के बाद में कुछ महीने बाद लीलावती जो थी वो गर्भवती हो जाती है। अब साधु बने अपनी पत्नी को गर्भवती देखते तो बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। तो 9 महीने के बाद में उनके घर में एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। 3 महीने के भीतर और जब प्रसव काल देखो कन्या ने जन्म लिया, देखो कन्या ने जन्म लिया और ये प्रभु कन्या का जन्म हो जाता है। 11वें दिन कन्या का नामकरण संस्कार हुआ। क्या हुआ? नामकरण संस्कार। कन्या का नाम कलावती रखा गया। क्या रखा गया? कलावती रखा गया। खूब भंडारा किया। क्या किया? खूब भंडारा किया। खूब अच्छी होटल में सबको खाना वाना खिलाया। तो वो बड़े प्रसन्न हुए और सभी को खूब भंडारे खिलाने के बाद में जब कलावती रखा गया, रखने के बाद में ऐसे सब कुछ चलने लगा। कुछ महीने व्यतीत हुए। व्यतीत होने के बाद में जब कुछ समय व्यतीत होता है, 2-4 महीने के बाद में एक दिन लीलावती गांव में पूजा पाठ सुनने के लिए गई होंगी, उन्हें याद आ गई। घर आई, घर आकर के कहने लगी हे साधु महाराज आपने जो व्रत पूजन का संकल्प लिया था कि जब हमारे घर में कन्या का जन्म होगा हम पूजा पाठ कराएंगे, देखो वह समय आ गया, भगवान जी की पूजा आप करा लो।
साधु महाराज कहने की लीलावती तुम जानती हो, अभी अभी हमारी कन्या का नाम का संस्कार हुआ है कुछ महीने पहले, कितना पैसा खर्च किया है। ऐसा है जब अगले चल करके जब व्यापार हमारा ठीक होगा तभी हम भगवान जी की पूजा करा लेंगे। कोई जरूर थोड़ी अभी करा लो। उन्होंने ऐसा आश्वासन दे दिया, भगवान जी की पूजा उन्होंने नहीं कराई। तो कहा गया है कि जग में कैसा भी कोई भी और असत्य सम पाप नहीं, और मुंह से कहा तो पूरा न करे, मुंह से कहा तो पूरा न करे, और इससे बड़ा कोई काम नहीं। कुछ साल बीत जाते हैं, 4-5 साल बीत गए। कितने साल बीत गए? 4-5 साल बीत गए। कितने साल बीत गए? 4-5 साल। लीलावती ने और का साधु महाराज भगवान जी की पूजा आपने बोली थी, आप उस पूजा पाठ को करवाते क्यों नहीं भैया? कन्या 4-5 साल की हो गई, थोड़ा भगवान जी का भी नाम ले लो। पर लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, तो साधु मारने का तुम जानती हो हमने व्यापार मार्ग से हमने कुछ भी नहीं कमाया। जब चेते का अपना धंधा 2 पैसे घर में आएंगे, उसी से सत्यनारायण भगवान जी की पूजा पाठ करवाएंगे। तो वही साधु महाराज कहने लगे कि लीलावती तुम जानती हो पंडित जी महाराज को भी बुलाना पड़ेगा। किसको बुलाना पड़ेगा? रिंकू पंडित जी महाराज जी को बुलाना पड़ेगा। दक्षिणा दी जाएगी, ढोलक वालों को भी बुलाना पड़ेगा। बहुत सारा खर्चा ऐसा है, लॉकडाउन का समय भी बीता है, हम आगे चल रहे भगवान जी की पूजा करवा लेंगे। साधु महाराज ने ऐसा कह दिया, लीलावती ने भगवान जी की पूजा नहीं करवाई। जब पूजा पाठ नहीं करवाई, 14-15 साल बीत गए, दोनों लोग भूल जाते हैं। 14-15 साल बीत गए, कन्या जो की विवाह लायक प्रयोग हो जाती हैं। पहले भी लॉकडाउन लगा भाई आपातकाल लग जाता था। देखो आज से पहले उसमें 100 साल 200 साल पहले बीमारी चलती थी बहुत सारी। तो जब उन्होंने भगवान जी की व्रत पूजा पाठ को जब नहीं किया, 14-15 साल व्यतीत हो गए, कन्या विवाह लायक प्रयोग हो जाती है। एक अच्छी वर की तलाश करके ढूंढ डाल करके उस कन्या का विवाह वर के साथ में कर दिया, परंतु विवाह के समय भी वो व्रत पूजन को करना भूल जाते हैं। जब व्रत पूजा पाठ को भूल जाते हैं, अकेली कन्या थी, जमाई साहब को घर पर रख लिया। दोनों ससुर जमाई दूसरे नगर में व्यापार करने के लिए चले जाते हैं। जब व्यापार करने के लिए चले जाते हैं, अकेली कन्या थी, जमाई साहब को घर पर ही रख लिया। तब दूसरे नगर में व्यापार करने के चले गए। राजा चंद्रकेतु नगर में, कंचन नगर में जाकर के व्यापार करने लगे। जब करने के चले जाते हैं, एक दिन उधर लगा और पीछे तो जब उन्होंने दोनों ससुर जमाई जब पकड़े जाते हैं, कुछ चोर राजा का धन चुरा करके भाग रहे थे। उन चोर ने घबरा करके धन मार दिया जहां ससुर जमाई सो रहे थे, और चोर समझ करके उनके मंत्रियों ने उन दोनों को पकड़ लिया, बंदी बना लिया और राजा के दरबार में ले आए, पेश किया। कहा कि हे राजन, ये तो चोर हैं, आप हमें आज्ञा दिया, हम इनको कठिन कारावास में डाल दें। तो वो अपने आप को क्षमा मांगते, कहते कि हे राजन, हमने आपका धन नहीं चुराया, कि निर्दोष है हम दोनों राजन, और इन दूतों ने धोखा हम दोनों के बेईमानदार, और हम दोनों के बेईमानदार, योग लगाया
हम दोनों के बेड़ियां डाल झूठा अभियोग लगाया है। हमने आपका धन कतई नहीं चुराया है महाराज। ये पता नहीं आपका धन हमारे पास कहां से आ गया। पर वो लोग कहने लगे, मंत्री कहते हैं कि हे राजन, ये दिन के तो व्यापारी हैं, ये दिन के तो व्यापारी हैं, रात के चोर बड़े ही भारी हैं। और आपकी आंखों में धूल जो ले जा सारी संपदाएं तुम्हारी है, जैसी आपकी मर्जी। आपने छोड़ू चा बंदी गृह में एक तो मुर्गी की जान और मियां को स्वाद नहीं आया। हे राजन, मंत्री कहते हैं हे राजन, एक तो आपका धन चुराया, आप ही कह रहे छोड़ दो। तो हेरन जैसी आपकी मर्जी, अपना छोड़ जा बंदी गृह में डालो, हमें नहीं पता। तब राजा की समझ में आया कि हाँ, किसी मनुष्य के चेहरे पे लिखा नहीं होता कि किस वक्त किस समय पर आकर के धन के चक्कर में उसका स्वभाव बदल जाए। उनने बेड़ी डाल दी और जेल में डलवा दिया। कुछ महीने बीत गए। लीलावती कलावती लोग घर पर परेशान, कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं। जब लीलावती कलावती परेशान होती हैं, कोई समाचार किसी प्रकार का कुछ नहीं मिला, तो वह दोनों माँ बेटियां उधर घर में अकेली रहा करती थी। कैसे रहती थी? अकेली। एक दिन चोर आए कई सारे, माँ बेटियों को बांध करके डाल गए। घर में जो भी धन रखा था वो सब चोर चुरा के ले गए। कहा गया है, और वह इधर जेल में पड़े हुए, और घर में नौबत ऐसी आई, और केवल बर्तन की कौन कहे, केवल बर्तन की कौन कहे, केवल बर्तन की, और सब धन ले गए हैं जो चुराई। यानी घर में जो भी धन रखा था वो सब चोर चुरा के ले जाते हैं। कहती कि वह माता पुत्री दोनों ही मोहताज है दाने दाने को, और कपड़े बर्तन की कौन कहे, घर में है अन्न ना खाने को, घर में खाने तक को अन्न नहीं बचता। लीलावती कलावती के हालात जो है भिखारियों जैसे हो जाते हैं। भिक्षा मांग करके माँ बेटियां दोनों गुजारा करने लगी। भिक्षा मांगने की नौबत आ गई। उस समय में कोई बैंक बैलेंस, एटीएम पेटीएम कुछ नहीं था। हालात खराब हो गए। जब हालात खराब हो जाती हैं, भिक्षा मांग करके गुजारा करने लगती हैं। एक दिन कलावती कन्या संध्या काल में बड़ी भूख लग रही थी। माता कहती जाओ बेटी कुछ मांग लाओ। कलावती कन्या जाती है, और एक दिन कलावती कन्या उस ब्राह्मण के घर पर आई। कलावती कन्या उस ब्राह्मण के घर पर आई, और श्री सत्यदेव नारायण, श्री सत्यदेव नारायण भाषण कथा हो। कलावती कन्या जब वहां पहुंचती है, पहुंच करके क्या देखा, वहां भगवान जी का पूजन चल रहा था। क्या चल रहा था? पूजन। जैसे आज यहाँ पर शिवम के घर पे पूजा चल रही है, ऐसे भाभी पूजा चल रही है। कलावती ने भिक्षा मांगते मांगते दरवाजे पे आ गई। दरवाजे पे आके देखा कि पूजा चल रही है, अंदर आकर के बैठ गई। क्या करी? बैठ गई। जब देखा कि पंडित जी महाराज कथा कर रहे हैं, पूजा पाठ समाप्ति, प्रसाद भट्टा प्रसाद लिया कलावती कन्या ने, और कलावती कन्या प्रसाद लेकर के जब रात को अपने घर को आई,
माता ने फटकार लगाई, कन्या कहाँ से आ रही है? कन्या ने कहा कि हे माता, मैंने एक साधु ब्राह्मण का भगवान जी की पूजा पाठ होती देखी, तो मैं उसका प्रसाद लाई हूँ। तो जैसे ही माता को दिखाया पंचामृत प्रसाद, वैसे ही माता को आ गई माता ने कहा कि हे कन्या, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे पैदा ना होने से पहले संकल्प लिया था कि व्रत पूजन हम जब करें जब पैदा हो। वह पूजा पाठ तुम्हारे पिताजी ने आज तक नहीं। हम सब लग रहे हैं भाई कष्ट झेल रहे हैं। तो जैसे लीलावती करावती ने भिक्षा मांगी, भिक्षा मांग करके भगवान जी की सामग्री लाई और ला करके अपने घर में भगवान जी का पूजन कराया और पूजन करा के भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगती कि प्रभु तुमने अच्छे अच्छों को तार दिया, अब हमें भी तारो। तो किस प्रकार से कह रही हैं? और तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारा है क्या कहती है कि हमने सुना है तुमने सुदामा को तारा, हमने सुना है तुमने सुदामा को तारा, हमने सुना है सुदामा को तारा, हमने सुना है सुदामा को तारा है चावल के बहाने और तारा है चावल के और कहती है कि हमने सुना है तुमने सबरी को तारा, हमने सुना है तुमने सबरी को तारा, और हमने सुना है अपनी भगतन को तारा, सभी को तारा, अपनी भगतन को तारा, तारा है पेड़ के बहाने, तारा है पेड़ के बहाने। बोलो साचे दरबार की जय। तो भाई लीलावती कला के दोनों में भगवान से प्रार्थना करती हैं, प्रभु तारो। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न हो गए तो लोग धनी आनंद स्वभाव जन सुखदाई और सारी बातों को भूल गए जब आरत दशा दया। प्रभु का स्वभाव बड़ा कोमल है। उन्होंने
क्षमा कर दिया। उस राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिया, कहा कि हे राजा, प्रातः काल होते इन दोनों साधु बनियों को छोड़ देना, जितना धन तुमने चुरा दिया है वो सबका सब इनको दे देना और इनको विदा कर देना। तो चुराया हुआ धन और उससे ज्यादा धन दे करके राजा ने सामान देकर के उनको वहां से विदा किया और वही बनिए लोग अपने घर को चढ़ने के लिए तैयार हो गए। पीछे मुड़कर राजा से राम राम करीना दम दम, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। तैयार हो गए। ये चाहिए कि ऋषि मुनि बोलो कि साथी बोलो मेरे सभी भाई तो बोलो विष्णु भगवान की जय। पुष्कर बोलो विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान जी कथा का चौथे अध्याय में जब भी साधु बने अपने घर को जाने के लिए तैयार हो जाता है, अपने घर को जाने के लिए तैयार हो जाता है तो क्या दिखता है? नाव पर सामान उसने रख दिया, तो नाव में सामान रख दिया, यात्रा प्रारंभ करने वाला था। देर में क्या हुआ कि नारद जी विष्णु भगवान जी उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए आ गए। परीक्षा लेने के लिए आ गए। भगवान पूछते कि हे साधु बनिए तुम्हारी नाम में क्या है? कि भगवान बोले हे साधु और क्या भरा तुम्हारी साधु बोला हे भगवान, साधु बोला हे भगवान और लखा पता साधु कहता है हे दंडी बाबा क्यों पूछ रहे हो? क्या दल लेने की इच्छा है? मेरे नाम में तो घास फूस वगैरह भरा हुआ, कोई सामान वामान नहीं है, जरूर तो ले जाओ, चारा वारा भरा हुआ है। भगवान जी को बड़ा गुस्सा आया। सोच ले एक तो राजा से इतने सारे धन को लेकर के आ रहा, राजा से सारा सामान उसको धन दान दिया और हमसे कह रहा हमारे नाम में घास फूस भरा हुआ है। तो भगवान ने कहा कि हे बनिया सुनो, तुमने जैसा कहा तुम्हारा वैसा ही हो जाए। भगवान कहते हैं बनिया तेरा वचन असत्य हो, हंस करके हमारा हो जाए नाम में लता पता, हो जाए नाम में लता पता और ये हो जाए नाव में लता पत्र, ये कह करके मान किया। तो भगवान जाकर कुछ दूर पर जाकर के बैठ गए। जब नाव में जब देखा, भगवान ने उसकी नजरों को ऐसा बांध दिया सबके सबसे घास फूस जैसा दिखने लगा। जब घास फूस दिखने लगा तो साधु बनिया मूर्छित होकर के नाव में गिर, उसको हार्ट अटैक आ गया। नाव में बेचारा गिर गया। तो उनके दामाद जी कहने लगे कि हे पिताश्री आप शोक ना करें, ये दंडी जी का श्राप लगता है, हमारी यही समझ में देखो दंडी बाबू नदी किनारे बैठे हुए, आप लोगों से झूठ कहा था ना कि हमारे नाम में लता पत्रा घास फूस भरा हुआ है, उन्हें श्राप दे दिया। क्या दे दिया? श्राप। वो जब उन्हें श्राप दे दिया तो कुछ दूर पर जाकर नदी किनारे जब बैठ जाते हैं तो बैठ गए।
तो बैठ जाने के बाद में उनके पैरों में गिर जाते हैं। कौन कौन? जमाई राजा और साधु बनिया, दोनों उनके पैरों में गिर के कहने लगे दंडी बाबा जी हमें क्षमा करिएगा और पहले के समान हमारी नाव में धन को हमने आपसे झूठ कहा, हमने आपसे असत्य कहा। जब ऐसा कहा तब भगवान कहने लगे बनिया सुनो, तुमने एक बार संकल्प लिया था, एक बार कि व्रत पूजन हम जब करें जब पैदा हो, क्या बनिए भूल गए ना था? अब बनिए कहने लगा ये बात तो मुझे और मेरी पत्नी को पता थी, जब भी हमारे घर में संतान होगी हम भगवान जी का पूजन, इन दोनों कहां से मानो? यानी दाल में कुछ तो उन्होंने कहा कि दाल में कुछ काला है, ये साधारण मनुष्य नहीं, ये कुछ लग रहे हैं, ये कुछ लग रहे हैं, ये कुछ पहुंचे हुए हैं, ये कुछ बागेश्वर वाले हैं। उनके पैरों में गिर गए, रोने लगे कि डंडे बाबा जी हमें क्षमा करो, हम घर पहुंच करके व्रत पूजन को अवश्य ही करवाएंगे और पहले के समान हमारे नाम में धन को भर दो। तो उन्हें ठीक है अच्छा जाओ, नाव पर आ गए, नाव द्वारा धन से परिपूर्ण हो जाती है और जब हो जाती है नाव पर आ गए, नाव पर देखा धन दोबारा है, यात्रा आरंभ कर दिए, भगवान जी का गुणगान करते हुए जा रहे हैं। भगवान जी गुणगान करते हुए जा रहे हैं, वही दोनों सब जब आए किस प्रकार से? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ Hey,
नाव से यात्रा प्रारंभ करते करते नदी के उस पार आ गए। जब नदी के उस पार आ गए, क्या देखा कि नदी किनारे गांव वाले नदी किनारे टहल रहे हैं। नदी किनारे टहल रहे हैं। तीसरा से बल्लम। तो जब देखा, जब नदी किनारे टहल रहे हैं, जब नदी किनारे टहल रहे थे, घूम रहे थे, गांव वालों से कहे, गांव वालों घर जाकर सूचित कर दो कि जमाई राजा साधु महाराज बहुत सारा सामान लेकर के आ रहे हैं। उन्होंने आपको बुलाया है, चलो। गांव वाले भागकर घर आए। घर आकर के जब घर आए, घर आकर के लीलावती कलावती से कहती है, लीलावती कलावती ऐसा है, नदी किनारे जमाई राजा साधु महाराज उन्होंने आपको बुलाया है, चलो। लीलावती कलावती दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों माँ बेटियां भगवान जी का पूजन, पूर्णमासी का दिन था, पूजा पाठ चल रही थी। जब पूजा पाठ चल रही थी, तो पूजा पाठ चलते हुए माता ने कहा कि पंडित जी महाराज ऐसा है, जितनी पूजा हो गई उसको समाप्त करो, बची कुछ पूजा बाद में आकर के, क्योंकि नदी किनारे लल्ली के पापा जी आ गए। कौन आ गए? लल्ली के पापा जी आ गए, डैडी आ गए। हम तभी बुला, तभी हम बाद में भगवान जी की पूजा कराएंगे। पंडित जी मानने का लीलावती ऐसा है, लल्ली के जब पापा आ गए तो घर के तो आ रहे हैं, ऐसा थोड़ी देर और रुको, आधा घंटा और रुको, आओ चली जाना। अब लीलावती से कहाँ बढ़ता, तो साल 2 साल में आ रहे थे, ये साल 2 साल में आ रहे थे, तो मैसेज नहीं, कुछ नहीं। पहले समय में बड़ी खुशी होती थी, हम लोग कई किलोमीटर मेहमानों को बुलाने पहुंच जाते थे। नहीं, मेहमान को बुलाने के और छोड़ने भी बड़ी दूर तक जाते थे। तो बड़ा प्रेम भाव था पहले समय में। पहले समय आज से 20 साल पहले प्रेम भाव था, वो बिल्कुल बेकार हो गया, कुछ नहीं रहा। तो हाँ, कई के दुख तो कितने चादर हो गया ना, कई पुरानी सारी कहानी बोलो के तो कई के दिन तो बड़ा प्रेम भाव रहता था। तो लीलावती बेचारी चली जाती हैं। जब लीलावती चली गई तो कलावती भी कहने लगी, पंडित जी महाराज, पंडित जी महाराज, पंडित माने का कहो क्या कह रही हो? कहने लगी, पंडित जी महाराज हमारे भी नदी किनारे वो आ गए, हमारे भी नदी किनारे वो आ गए। तो वो का बहाना मिला कि वो भी वहां से चली जाती है। जब वो भी वहां से चली गई, तो जैसी नदी किनारे पहुंचते हैं, आता है आंधी और तूफान, नहीं रहता है जमाई का नाम और निशान। कलावती के नदी में अचानक से इतना सारी बाढ़ आ जाती, पानी आ जाता है, जो जमाई राजा को समझने का मौका नहीं मिल पाया और नाव भी पानी में डूब जाती है। जब डूब जाती है, मल्लाहों के द्वारा, गोताखोरों के द्वारा ढूंढवाना प्रारंभ कर दिया। बस जब ढूंढवाना प्रारंभ कर देते हैं, जब ढूंढवाना प्रारंभ कर दिया, कलावती कन्या गली गली पानी में आ जाती है। एक बार भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान तो समझ सकते हो, मुझ में आती विनती, सुन लो मेरी विनती। तो कलावती कन्या अरदास करती है, पंडित जी महाराज की कलावती कन्या रुको, अगला पैर पानी में मत बढ़ाना, क्योंकि तुमने भगवान का अपमान नहीं, तुम भगवान का अपमान करती तभी वो सहन, तुमने उनके भगवान का अपमान किया है, तुमने उनके पूजन का अपमान किया है। यदि घर जा करके दोबारा व्रत पूजा पाठ को कराओगी तो हो सकता है तुम अपने पति को पाओगी। कलावती कन्या भाग कर घर आती है और भगवान से प्रार्थना करती है किस प्रकार से कि तुम ही हो माता और पिता तुम ही हो, तुम ही हो
कितनी देर में कुछ सूचना मिल जाती कि जमाई राजा की नाव 1.5 किलोमीटर आगे जाकर के पानी में मिल गई है। तो दोबारा से खुशहाली हो जाती, सब लोग तो घरा करके जब पूर्ण रूप से जमाई राजा स्वस्थ हो जाते हैं तो कुछ दिन के बाद में खूब धूमधाम से साधु बनिए ने अपने घर में खूब भंडारा किया, खूब पूजन किया। क्या किया? खूब भंडारा खूब पूजन किया। टेंट लगवा के खूब भंडारा खूब पूजन। टेंट किसका? पांडे जी का तो उसका टेंट लगवा के उन्होंने भगवान जी को खूब पूजन किया। और दूसरे पूजन करने के बाद में अंत में वह साधु बनिया भी हर महीने पूजा पाठ कराते करवाते यशोदा का धाम को चला जाता। कि ऋषि मुनि बोलो एक साथ बोलो मेरी सारी बात बोलो विष्णु भगवान की जय। पंचकोश का सार बना लो। नहीं, संगीत वाले के नाम में आवश्यकता नहीं है। जब चुपचाप बैठे हैं वहां आवश्यकता होती है। ताली बजाओ। प्रसाद बना लेना एक कटोरी में। 5वें अध्याय में एक लिंग तंत्र नाम के राजा थे। एक समय प्रजावत सब राजा और वह तंत्र शासन करता था। और वह न्याय मूर्ति देवमूसारी और सबका इष्ट प्रजा एक बार वह राजा लोग से शिकार करने के लिए, तो वे राजा एक बार उसका शिकार कर रहे थे। किसी का हिरण का शिकार कर रहे थे। जब हिरण का शिकार कर रहे थे, खेलते खेलते हिरण अंदर जंगल में ले जाता है और वो राजा हिरण बिछड़ जाता है। हिरण पता नहीं किधर गायब हो गया। राजा बेचारे अकेले रह गए और अकेले रहने के कारण अपने मंत्रियों से भी बिछड़ गए। राजा एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, उस पीपल के नीचे आकर के अपने मंत्रियों को इंतजार करने लगे। तो उस हिरण की जगह वहां पर भूत प्रेत एक राक्षस आकर के वहां खड़ा मैं कहता कि आज मैं कितने दिनों से भूखा हूं, आज मुझे घोड़े के आदमी भेजा इनको खा करके मेरा कितना सारा पेट भर जाएगा। राजा बड़ा संकट में पड़ता। राजा सोचने लगा आज तो नमाज पढ़ने थी और रोजा घरे पड़ गई, क्या करे प्रेत बिना खाए नहीं छोड़ा। कहने का प्रेत दोस्त हम तो ऐसे हैं जैसे कि ऊंट के मुंह में जीरा, हम ही खा करके आपका कोई भी पेट नहीं भरेगा, आप हमें छोड़ दो। हम कई सारे गांव के राजा हैं, हम आपका भोजन का प्रबंध करवा देंगे। भाई प्रेत कहने लगा अच्छा तुम राजा हो तो सुनो, तुम सब जब दोस्त क्या तो सुनो, दोस्त के साथ कभी दगा नहीं की जाती है। और हे राजन तुम्हें हमारे भोजन का प्रबंध करना होगा। तो जब देखा क्या देखा कि कुछ दूर पर जाके कुछ ग्वाले लोग भगवान जी का पूजन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? भगवान की कथा चल रही थी, पंडित जी महात्मा बैठे हुए थे। राक्षस ने कहा कि ये राजा दोस्त बाहर देख कर क्या हो रहा है और तुम अपना घोड़ा ही छोड़ के क्या होता है।
और सुनो राजा, दगा दे करके मत भागना। यदि दगा दे करके भागे राजा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा बिल्कुल भी नहीं। राजा वहां जाता है, राजा क्या देखता है कि जैसे हम लोग भगवान जी का पूजन कर रहे हैं, ऐसे वहां कुछ ग्वाले भगवान जी का पूजन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? उस सागर में विशाल वृक्ष के नीचे और कुछ ग्वाले जब आप पूजा पाठ चल रही थी, पूजा पाठ चलते हुए राजा पहुंचा। जब उन ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, ग्वालों ने क्या दिया? राजा को प्रसाद दिया। तो राजा प्रसाद को जब देता, वो ग्वाले देते राजा को प्रसाद, तो राजा उन ग्वालों को डांट देता, चिल्ला देता, कहता कि पता नहीं किसकी जाति के लोग कहां से मुझे प्रसाद दे रहे हैं, चलो भाग वहां से। जातिवाद की भावना उसके मन में ग्रहण कर जाती है। उसी जातिवाद की बातों को लाकर तो उनके हाथों से प्रसाद नहीं खा, डांट फटकार लगा दी। ग्वाले जाए डर के मारे भाग गए कि राजा साहब जेल में डाला उन्हें, भाग गए बेचारे। उधर राजा को उससे बच लगा, किससे? राक्षस से। तो वो भी जंगल में से निकल के वो भी भाग गया अपने नगर की तरफ। काफी देर होगी, राक्षस सवाल लगाना, प्रेत राजा दोस्त, तो वहां राजा दोस्त का कोई भी नामो निशान नहीं था। उसे सवाल लगाई, राजा दोस्त, राजा कहीं नजर नहीं आया। उसे क्या नजर आया राक्षस को? जो उस प्रसाद को छोड़ करके गए थे। एक होने में बच्चा खड़ा हुआ था, एक थाल में प्रसाद का सार होकर रखा हुआ था। उस राक्षस को सूझा नहीं, उसे सब खा लिया और प्रसाद को भी पीता गया। उसका पेट इतना भर जाता है कि उसका पेट फट जाता है और वो अपनी प्रेत योनि को त्याग करके स्वर्गधाम वैकुंठ धाम को चला जाता है। और उस राजा का क्या हुआ? जब राजा अपने लॉर्ड नगर को आता है कि धन धान्य आदि संतान सभी नष्ट हो गए सहसा राजा तो ज्ञान हुआ ये सत्य देव की माया है। मैं ही था भ्रम में पड़ा हुआ और इन्होंने ही मुझे सताया। ये लगता है जरूर विष्णु भगवान जी की प्रसाद का अपमान का कारण है। क्योंकि जब राजा नगर में लौट कर आया, उसने क्या देखा? जितनी देर 2-4 घंटे वो शिकार खेलने के लिए आए, उसी बीच दूसरे राजा उसके राज्य पर आक्रमण करके चले भी गए, जिससे उनके कई सारे पुत्र घायल हो गए, उनकी संपदा बहुत सारी नष्ट हुई। तो वह दोबारा जंगल की ओर आए और उन ग्वालों से क्षमा मांगी, और क्षमा मांग करके जो प्रसाद वहां था वो राक्षस खा चुका होता है, जो भी थोड़ा बहुत लगता है तो रात को पूछ पाछ करके उसका राजा खाता है। और जब लौट नगर में आता है तब उसका दोबारा सब कुछ ठीक ठाक होने लगता है। कुछ ही दिनों में उसका सब कुछ ठीक हो जाता है। तो वह राजा भी भगवान के चमत्कारों को देख करके अपने महलों में भगवान जी का पूजन करवाने लग जाता है। तो इस कथा को कौन सुन रहे थे? ये कथा हमने कहां से स्टार्ट करी थी? कौन सुन रहे थे? सूजी महाराज सुना रहे थे। किसको सुना रहे थे? हजारों ऋषि मुनियों को सुना रहे थे नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य कहां पे? सीतापुर जिले में स्थित है, अपने ही उत्तर प्रदेश में। एक बहुत बड़ा, कई 100 किलोमीटर का जंगल है, मतलब 30-35 किलोमीटर के आसपास का जंगल है। तो वहां ऋषि मुनि आज से कई हजार साल पहले वहां कथा सुन रहे थे ये सूजी के द्वारा। और सूजी ने बताया था कि नारद जी ने ही इस कथा के बारे में विष्णु भगवान जी से पूछा था कि मानव कल्याण के लिए कोई पूजन, छोटा सा पूजन बताइए। तो भाई ऋषि मुनि पूछते हैं कि हे सूजी महाराज, इतना कथा प्रसंग सुन करके हमें बड़ा आनंद आया, पर ये बताइएगा ये जो कथा के पात्र थे वो अगले अगले जन्मों में कौन हुए, उनके बारे में बताइए। तो बता रहे हैं वो कि सतानंद नाम के ब्राह्मण जो थे वो द्वापर युग में जाकर के कौन हुए। तो बता रहे हैं कि था सतानंद अति श्रेष्ठ विप्रो जिसने
सत्य का ज्ञान द्वापर में वही सुधामा भगवान में वही सुधामा श्री कृष्ण सतानंद के ब्राह्मण जो थे वो द्वापर युग में जाकर के सुदामा जी बन जाते हैं। लकड़हारा ये त्रेता युग में जाकर के राजा दशरथ जी हुए। कौन हुए? हाँ। और साधु बनिया ये राजा मूर्धज होते हैं। साधु बनिया राजा मूर्धज हुए। यानी जिन जिन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा व्रत पूजा पाठ किया वो लोग अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में हुए। और तभी से हम सब लोग भगवान जी का पूजन करते हुए चले। हम अपने घर में भगवान जी का पूजन करते हैं। हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे बंधु बांधव, हमारे रिश्तेदार सभी लोग हमारे घर में आते हैं। एक दूसरे से मिलने का हमें शुभ अवसर प्राप्त होता है। एक दूसरे से मिलने का हमें शुभ अवसर प्राप्त होता है। धर्म संस्कार इत्यादि हम सभी में आते हैं। संस्कारवान बनते हैं, दयावान बनते हैं, सामाजिक पन आता है, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होते हैं। तो उसी समय से हम भगवान जी का पूजन करते हुए चले आ रहे हैं। बोलो विष्णु भगवान कृष्ण बोलो कि साथ बोलो मेरे सखी भाई मेरे बोलो मेरे सखी भाई